पहलगाम वाक़े का मकसद सिर्फ कुछ लोगों को मारना नहीं बल्कि लोगों में डर, गम और गुस्सा पैदा करना था, और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक छोटी सी गलती दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने पर मजबूर कर सकती है। एक छोटी सी गलती इंडिया या पाकिस्तान की जानिब से थर्ड न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर का आगाज़ कर सकती है। जिस रफ्तार से ये कुशीदगी बढ़ रही है, इससे आलमी जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर आलमी जंग हुई तो ये पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगी। तारीख़ गवाह है कि अक्सर जंगें महज एक छोटी सी गलती से शुरू हुई हैं। वियतनाम की जंग एक गोलाबारी से शुरू होती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग पहलगाम के वाक़े के बाद शुरू होती है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जाता है, जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं, और याद रहे दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। इस जंग का आगाज़ शायद ऑपरेशन सिंदूर से हुआ हो, लेकिन शायद इसका खात्मा न्यूक्लियर बम से हो। दोस्तों, जंग शुरू करना तो आसान है, लेकिन इसे रोकना बहुत मुश्किल है। कोई भी जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन जो लोग इसका हिस्सा बन जाते हैं वो कभी भी जंग नहीं चाहते, वो हमेशा अमन की दुआ करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर इनके दरमियान मुकम्मल जंग छिड़ जाए तो इंसानियत के पास शायद दूसरा मौका ना बचे। अगर ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हुई तो मनाजिर इतने हौलनाक होंगे कि सुन के भी आपकी रूह कांप उठेगी। पहली आलमी जंग में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए थे। दूसरी जंग अजीम में 8 करोड़ से ज़ायद लोग मारे गए थे। ये दूसरी जंग अजीम थी जिसमें अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का यूज़ किया था, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर बम गिराए गए थे तो हिरोशिमा में 80,000 लोग और नागासाकी में 45,000 लोग कुछ ही सेकंड में राख बन गए थे, और इस न्यूक्लियर बम की वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए थे, और बहुत से लोगों में रेडिएशन की वजह से बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया, जैसे कैंसर वगैरह। अगर पाकिस्तान या इंडिया न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करता है तो एक ही घंटे में 15 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान दिल्ली के शहर पर एटम बम गिराता है तो ये पूरे दिल्ली को आसानी से ख़त्म कर सकता है, और इसमें रहने वाले 2 करोड़ लोगों को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। और यही हाल पाकिस्तान के किसी भी शहर का हो सकता है। कुछ ही मिनटों में पूरे का पूरा शहर तबाह हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के पास जो एटमी हथियार मौजूद हैं वो 15 से 300 किलो टन के हैं, जबकि हिरोशिमा में जो एटम बम इस्तेमाल हुआ था वो सिर्फ 15 किलो टन का था। इस बात से भी आप इसकी तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज दुनिया के पास 3,300 किलो टन का एटम बम भी मौजूद है। अगर सिर्फ 100 किलो टन का एटम बम दिल्ली या इस्लामाबाद पर गिराया जाता है तो 10 किलोमीटर तक सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। इमारतें ढेर हो जाएंगी, गाड़ियां तबाह हो जाएंगी, और कोई जानदार भी जिंदा नहीं बचेगा। कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी, लाखों लोग जख्मी हो जाएंगे, और इसकी रेडिएशन से बहुत से लोगों में बीमारियां फैलने लगेंगी जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होंगी। अभी तक दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ सिर्फ हवाई जंग लड़ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती इसे बड़े जंग में तब्दील कर सकती है। इससे पहले भी इन दोनों ममालिक के दरमियान कई जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन बात कभी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने तक नहीं पहुंची। भारत के पास जो मिसाइल है उसका नाम अग्नि 5 मिसाइल है, और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है, और पाकिस्तान की शाहीन की रेंज 2700 किलोमीटर तक है। लेकिन दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच हैं। पाकिस्तान जब चाहे किसी भी वक्त इंडिया के किसी भी शहर को टारगेट कर सकता है, और इंडिया भी पाकिस्तान के किसी शहर को टारगेट कर सकता है। अगर इन दोनों ममालिक में कोई भी ये मिसाइल फायर करता है तो यकीनन इसके बाद न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल लाजिम हो जाएगा। 2008 में मुंबई में हमला होता है, 2019 में पुलवामा
पुलवामा अटैक होता है और हर बार इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। और आज भी जब पुलवामा में ये नागवार वाक़या पेश आता है तो इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया जाता है, क्योंकि हर बार जब मोदी की पॉपुलैरिटी कम होती है तो एक अटैक ज़रूर होता है और वो फिर से लोगों में मकबूल हो जाते हैं। एक एक चीज़ आपके सामने बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। भारत के पास तकरीबन 180 एटम बम मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास 170 के करीब, और हर एक एटम बम कई शहरों को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखता है। अगर एटम बम का इस्तेमाल होता है तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया बल्कि इसके आसपास के जो ममालिक हैं उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और इसके असरात तो पूरी दुनिया देखेगी। जंग की सूरत में इस्लामाबाद, कराची, मुंबई और दिल्ली जैसे शहर सिर्फ 10 मिनटों में मिट सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है तो कौन से ममालिक किस मुल्क का साथ देंगे? पाकिस्तान का साथ सबसे पहले इसका करीबी दोस्त चीन देगा और दे भी रहा है। चाइना ने तो पहले से अनाउंस कर दिया है अगर जंग छिड़ती है तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान को बहुत से हथियार भी चाइना दे रहा है। तुर्की भी पाकिस्तान का साथ देगा। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और बहुत से इस्लामी ममालिक पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हैं। इंडिया का साथ सिर्फ इसराइल दे रहा है। अमेरिका भी इस बार चुप नज़र आ रहा है। इसके अलावा नेटो के कुछ ममालिक इंडिया का साथ दे सकते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जंगी तैयारे, जिसमें 3 राफेल हैं, वो गिराए हैं और 80 के करीब इसराइली मेड ड्रोन को गिराया गया है। ये वो राफेल हैं जो मोदी 2019 में कह रहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन नतीजा आज भी वही है जो कल था। इंडिया अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए बार बार अटैक कर रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसी गलतियों से इन दोनों ममालिक में न्यूक्लियर जंग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।